तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट क्या होता है। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे उप समुच्चय यानी सबसेट किसको हम कहते हैं। अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं सबसेट से। इसको हिंदी में उप समुच्चय कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन होती है ए सेट ए इज said to be a subset of set B if every element of A is present in set B। यानी कि A set A is said to be a subset of set B if every element of A is present in set B। यानी कि एक समुच्चय A समुच्चय B का उप समुच्चय कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में उपस्थित हो। यानी कि A का प्रत्येक अवयव क्या हो? समुच्चय B में उपस्थित हो। तब A सेट को हम क्या बोलेंगे? B सेट का सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। जैसे कि और इट इज रिटन एज दिस। ओके, क्या कहते हैं इसको? इससे माने राइट करते हैं, लिखते हैं इस तरह से। अगर ए बी का क्या हो? सबसेट हो, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है? ए इक्वल्स, एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम देखते हैं कि ए का जो प्रत्येक अवयव है वो क्या है? समुच्चय बी में है। ए का प्रत्येक अवयव क्या है? समुच्चय बी में है। इसलिए क्या हो जाएगा कि ए सेट बी सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। मतलब ए का प्रत्येक अवयव क्या है? समुच्चय बी में है। देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ set B and written as A is subset of B। ओके, इज इट क्लियर? यहां तक में किसी को समस्या नहीं है? नहीं है। पॉज कीजिए वीडियो। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि सबसेट किसको बोला जाता है ना। अब हम लोग जानेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। और तो देखते हैं आगे सबसेट में क्या क्या है। तो देखते हैं कि जैसे सबसेट तो हम लोग जान गए कि ए का सबसेट बी कब होगा, है ना। जैसे अब क्वेश्चन ये है, अगर कि इफ ए इक्वल्स 1 2 3 and B equals 3 2 1। तो अब हम देख रहे हैं कि A और B सेट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि A और B में यहां पर इस जो ब्लैंक है जगह, इसमें क्या भरेंगे हम लोग? कौन सा सिंबल भरेंगे? सबसेट का सिंबल भरेंगे। किसका भरेंगे? सबसेट का सिंबल भरेंगे। इस तरह से भर सकते हैं। अच्छा, B अगर यहां पर हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि ए बी का क्या है? सबसेट है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव किसमें है? बी में है। लेकिन आप एक और बात देख रहे होंगे कि बी भी क्या है? ए का सबसेट है। बी भी क्या है? ए का सबसेट है। यानी कि ऐसे लिखा जाएगा।
और एक और बात हम देख रहे हैं दोनों में कि अगर ए बी का सबसेट है और बी क्या है, ए का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी बराबर सेट है। ए और बी क्या है, बराबर सेट है, यानी ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। क्या है, इक्वल सेट है। तो ये भी हम जान सकते हैं कि अगर ए बी का सबसेट हो और बी भी क्या हो, ए का सबसेट हो, तो दोनों सेट क्या होता है, आपस में इक्वल हो जाता है। दोनों सेट क्या होता है, आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, नोट में लिखिएगा, इफ A is a subset of B and B is a subset of A, then A equals B। यानी कि A B का सबसेट हो और B किसका हो, A का सबसेट हो, तो A और B क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, A अगर कोई भी सेट है तो वो क्या होता है, खुद का सबसेट होता है। खुद का क्या होता है, सबसेट। वेयर A is any set। अब फाई जो होता है वो भी क्या होता है, किसी भी सेट का, कोई भी सेट अगर है तो वो क्या होता है, ए का सबसेट होता है। ठीक है, यानी कि फाई यानी कि एम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है, कोई भी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, फिर कोई ए सेट है वो भी क्या होता है, ए का सबसेट है। हम लोग 11th क्लास में इसका प्रूफ भी देखे होंगे, लेकिन हम लोग को सिर्फ अभी जानकारी के लिए समझना है, इसलिए हम लोग इसका प्रूफ को नहीं देख रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं प्रूफ पर। ठीक है, प्रूफ के बारे में अगर आपको जानना है तो फिर आप लोग 11th क्लास के वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अब। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई सेट है हमारे पास, ठीक है, ए इक्वल्स कोई सेट है 1 2 3, तो इसके राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। मतलब कि ए सेट है, अब इसका कितना सबसेट हो सकता है, कितने पॉसिबल सबसेट बनाए जा सकते हैं, वो सारे के सारे हम लोग अभी जानेंगे कि कैसे बनाया जाता है। किसी सेट का कितना सबसेट हो सकता है और कौन कौन सबसेट होगा, ये हम लोग जानेंगे अभी। ठीक है, देखिए, जैसे ए सेट है तो सबसेट्स ऑफ सेट ए, अगर इसकी बात करें यानी ए के उप समुच्चयों की, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फाई जो होता है वो क्या होता है, सबसेट का सबसेट होता है, ये हम जानते हैं। उसके बाद सबसेट किसको हम बोलेंगे, कि जिसका सारा एलिमेंट क्या हो, इस ए सेट में हो। यानी कि अगर ए सेट में 1 2 3 है तो पहले हम लिखेंगे, जैसे ये हो गया जीरो एलिमेंट वाला सबसेट, फिर होगा एक एलिमेंट वाला सबसेट। कितने एलिमेंट वाला, एक एलिमेंट वाला सबसेट, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। फिर उसके बाद हम लोग 2 एलिमेंट वाला सबसेट देखेंगे। कितने एलिमेंट वाला सबसेट देखेंगे, 2 एलिमेंट वाला, से 1 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा। ठीक है, आप कहिएगा कि सर 3 1 लिखे हैं तो क्या 1 3 भी हो सकता है, तो नहीं, क्योंकि 3 1 और 1 3 क्या है, एक ही चीज है, क्योंकि सेट में एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा फिर 1 2 3। ठीक है, तो इतने सबसेट हो जाएंगे, इस ए सेट के इतने सबसेट हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें कि इसका देखिए, इसका सारा एलिमेंट इसमें है, इसका सारा एलिमेंट इसमें है ना। फिर देखिए 1 2 है इसमें, तो 1 2 इसमें भी है ना, तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए एक फॉर्मूला बनता है कि इफ अगर ए के पास m एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर। एक फॉर्मूला हम लोग 11th क्लास में प्रूफ किए थे। ठीक है, इसके फॉर्मूला के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ठीक है,
यानी कि अगर ए के पास m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने हैं, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे ए के 2 टू द पावर m हो जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन है एक, जैसे कि आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि ए के पास कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे, 3। लेकिन इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि अगर किसी के पास 3 एलिमेंट है तो कितना सबसेट हो जाएगा, 2 का पावर 3। कितना हो जाएगा, जैसे अगर किसी के पास अगर 3 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इसके प्रूफ समझने में किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में कह सकते हैं कि इसका प्रूफ सर कैसे किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं आगे। अब हम लोग जान चुके हैं कि सबसेट किसको बोला जाता है, किसी सेट का सबसेट कैसे लिखा जाता है, किसी सेट में अगर m एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट हो सकते हैं, मतलब ये सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो देखिए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट हम लोग किसको कहते हैं, जनरली प्रॉपर सबसेट हम लोग किसको कहेंगे, देखते हैं। ठीक है, देखिए लिखिएगा, ए सेट ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ठीक है, ए सेट ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि समुच्चय ए को समुच्चय बी का प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ set A is present in set B and B has at least one more element, मतलब कि यदि ए का प्रत्येक अवयव माने ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो और साथ में क्या हो कि बी के पास कम से कम एक एलिमेंट ए से ज्यादा हो, यानी कि बी के पास क्या रहना चाहिए, ज्यादा एलिमेंट रहना चाहिए, ए से क्या रहना चाहिए, ज्यादा एलिमेंट रहना चाहिए, कम नहीं रहना चाहिए और बराबर नहीं। क्या रहना चाहिए, बी से ए से ज्यादा एलिमेंट किसमें रहना चाहिए, बी में। ठीक है, वन मोर एलिमेंट देन ए, मतलब क्या हुआ कि एक सेट यानी एक समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो और बी के पास ए से कम एक अवयव ज्यादा हो। कम से कम एक का मतलब हुआ कि एक से कम नहीं, मतलब कि एटलीस्ट वन, सॉरी वन, यहां पर वन होगा, वन मोर एलिमेंट देन ए। ओके, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं इसका, है ना। और जैसे कि अगर लिखेंगे इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, देन वी कैन राइट इस तरह से। ठीक है, सबसेट में क्या होता है, यहां पर इक्वालिटी का साइन हम लोग दे देते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में हम लोग इक्वालिटी का साइन नहीं देते हैं।
क्योंकि दो इक्वल सेट कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं होते हैं। लेकिन अगर दो इक्वल सेट है तो वो सबसेट हो सकता है। जैसे कि हम लोग इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि ए सेट ये है, इसका सबसेट ये खुद भी हो गया है ना। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, कोई सेट खुद का प्रॉपर सबसेट कभी नहीं होगा। इसलिए यहां पर इक्वालिटी का साइन हम लोग नहीं देते हैं। इज इट क्लियर? किसी को समस्या नहीं है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है? अगर समस्या होगी तो कमेंट में कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर सबसेट हम समझ चुके हैं क्या होता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी के पास ए से कम एक अवयव ज्यादा हो, तब क्या कहलाएगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। जैसे कि और भी एग्जांपल है, एग्जांपल है ए सेट 1 2 3 ओके, और बी सेट है 1 2 3 4 5। तो हम लोग इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव किस में है, बी में है, और ए से कम एक अवयव, लेकिन यहां तो कितने अवयव ज्यादा हैं, दो अवयव ज्यादा है। कम से कम एक कहा मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्या है यहां पर, तो हम देख रहे हैं, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी एंड बी हैज two more elements than A। मतलब कि A का प्रत्येक अवयव B में है और साथ ही B के पास A से दो एलिमेंट क्या है, ज्यादा है। दो एलिमेंट क्या है, therefore we can write A is a subset of B। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि A क्या है, B का सबसेट है। A क्या है, B का, इसमें किसी को समस्या नहीं है, सॉरी प्रॉपर सबसेट है। क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ए क्या है, बी का, अच्छा ए को हम बी का सबसेट भी कह सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन इस केस में जैसे ये सेट तो हो गया, इस सेट का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। सबसेट होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट, ये सब, ये इसके अलावा जो भी है वो सारा का सारा क्या होगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, लेकिन ये वाला प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पॉज द वीडियो, ठीक है। तो हम लोग देखें कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो और बी के पास क्या हो, ए से कुछ एलिमेंट ज्यादा हो, तो ए क्या कहलाएगा, बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नोट में लिखिएगा, कोई जनरली फाई जो होता है वो कोई भी सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। क्या होता है, दूसरा कि ए सेट अगर क्या हो, बी सेट का सबसेट हो, ए क्या हो, बी सेट का, और एंड ए क्या हो, बी के इक्वल नहीं हो, ए क्या हो, बी के इक्वल, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब कंडीशन क्या है कि ए बी का सबसेट हो और ए और बी इक्वल नहीं हो, तब जाके हम कहेंगे कि ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है। क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तीसरा, इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, देन बी इज अ सुपर सेट, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। मतलब अगर ए सेट क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है, क्या है, प्रॉपर सबसेट, तब उस केस में बी क्या होगा, ए के लिए सुपर सेट होगा। क्या होगा, सुपर सेट। तो सुपर सेट के लिए अलग से डिफिनेशन लिखाने की आवश्यकता नहीं है, हम समझ रहे हैं। हाँ, जिसके पास ज्यादा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सुपर सेट होगा, बशर्ते ए क्या होना चाहिए, बी का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, बी को ए का सुपर सेट कहेंगे, ठीक है। अब अगर देखते हैं आगे एग्जांपल, अब जैसे कि क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स 1 2 3, वही एग्जांपल ले रहे हैं, तो राइट
all the proper write all proper सबसेट्स ऑफ सेट ए। मतलब अगर ए हमारे पास दिया हुआ है तो इस ए का जितना भी प्रॉपर सबसेट होगा, जितना भी प्रॉपर सबसेट होगा वो हमको अगर लिखना है, ठीक है, तो सबसेट की तरह ही होगा, लगभग सबसेट की तरह ही होगा, लेकिन इसमें एक अंतर होगा। देखिए गिवन क्या है हम लोग को, ए दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट इक्वल्स जैसे 5 होगा पहले, फिर एक एलिमेंट वाला, और अब देखिए इसमें क्या है कि देखिए इसका सारा एलिमेंट इसमें है और इससे कम से कम तो एक एलिमेंट ज्यादा है ना, तो ये सब क्या हो गया, इसका प्रॉपर सबसेट भी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें और कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि सबसेट वाले में क्या था कि इस सेट को भी ले रहे थे, लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या कहता है कि एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है कि ए बी का सबसेट हो और ए बी के इक्वल नहीं हो, यानी कि इक्वल सेट कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि कोई सेट है, कोई ए सेट है, इसके प्रॉपर सबसेट के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ए के पास अगर 4 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो समझिए ये सबसेट की तरह ही होगा, लेकिन जैसे सबसेट में क्या था कि 2 टू द पावर m था फॉर्मूला, था ना, लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होगा कि एक सेट खत्म हो जाएगा, एक सेट नहीं रहेगा, वो कौन सेट होगा, इक्वल सेट, वही सेट, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, कोई सेट खुद का प्रॉपर सबसेट कभी भी नहीं होता है। इस कारण से क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि ए के पास अगर m एलिमेंट है तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर m, और इसमें से क्या कर देंगे हम लोग, एक को घटा देंगे, क्या कर देंगे, एक को घटा देंगे, यानी कि यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर 2 टू द पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 माइनस, यानी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 1, कितना आ गया 15। यानी अगर किसी ए सेट के पास 4 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 15। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि अब हम लोग जान गए कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर के सबसेट कौन कौन होते हैं, यानी रियल नंबर के प्रॉपर सबसेट भी कौन कौन होते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर के बारे में जानते हैं, उससे पहले हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। किसका जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाने होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जनरली 2 टाइप का होता है, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर 2 टाइप का होता है, रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल्स। यानी कि रेशनल में फिर आता है आपका इंटीजर, क्या आता है, इंटीजर्स, और इंटीजर्स में आता है होल नंबर, और होल नंबर में आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं
कि देखिए नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट किसमें होगा, होल नंबर में होगा, होगा। इसलिए नेचुरल नंबर क्या होगा, होल नंबर का सबसेट होगा। नेचुरल नंबर क्या होगा, होल नंबर का सबसेट होगा। इसके सिंबल के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है, होल नंबर का सिंबल क्या होता है, इंटीजर का सिंबल क्या होता है, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब के सिंबल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट। क्योंकि सभी के सभी माने रेशनल नंबर के जो सेट होते हैं उनके सारे एलिमेंट किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर में, है ना। बट यहां पर एक चीज देखिएगा कि रेशनल नंबर का सारा एलिमेंट इरेशनल नंबर में नहीं होगा, है ना। कोई भी नंबर मैचिंग भी यहां पर नहीं करेगा। इसलिए रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर का सबसेट कभी भी नहीं होगा, ना ही इरेशनल रेशनल का सबसेट होगा। ये दोनों क्या होता है, अलग अलग सेट होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि n जो होगा वो क्या होगा, w का प्रॉपर सबसेट होगा। क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। सबसेट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इसको प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इससे कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होता है w में। जीरो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो n में नहीं होता है लेकिन w में होता है, यानी w के पास क्या है, इससे एक एलिमेंट ज्यादा है। इसलिए n को हम w का क्या कह सकते हैं, प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। फिर आप इंटीजर को क्या कहिएगा, इंटीजर को i से कीजिए या z से कीजिए, ठीक है। फिर ये किसका होगा, रेशनल नंबर का होगा। किसका होगा, रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर किसका होगा, रियल नंबर का होगा। किसका होगा, और रियल नंबर किसका होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा। किसका होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि n इज अ सबसेट ऑफ, क्वेश्चन है ये कि इज n इज अ सबसेट ऑफ इरेशनल t, इज n इज अ सबसेट ऑफ t। t से किसको डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को। किससे करते हैं, इरेशनल नंबर को, ठीक है। तो आप बताइए कि n जो है वो t का सबसेट कभी होगा, नहीं होगा। लिखेंगे नो, n इज नॉट अ सबसेट ऑफ t। सो n, इस तरह से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है, आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कैपिटल N है, इसको हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिखाते हैं। इसमें एलिमेंट्स को हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट करने का मतलब समझते होंगे आप लोग कि लिस्ट का मतलब क्या होता है कि एक 1 बाय 1 एलिमेंट को हम लोग दिखा सकते हैं। W में भी ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना, W में भी ऐसा हम लोग कर लिए। इंटीजर में भी हम लोग कर पाते हैं, एकदम कर पाते हैं, +-1 +-2 इस तरह से, ठीक है। लेकिन रेशनल नंबर अगर है तो इसको लिस्ट करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि किसी एक नंबर के ठीक बाद कौन सा नंबर होगा, है ना, ये बताना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, असंभव है कहें तो एक तरह से। जैसे 1 के बाद कौन सा रेशनल नंबर हुआ ठीक बाद, जैसे हम 1 के ठीक बाद कौन सा नेचुरल नंबर, 2 होगा, ये हम जानते हैं। उसी प्रकार से 0 के बाद कौन सा होल नंबर, 1 होगा। 0 के बाद कौन सा इंटीजर होगा, ये जानते हैं। लेकिन हम ये नहीं जान पाएंगे किसी एक रेशनल नंबर के ठीक बाद कौन सा रेशनल नंबर होगा, चाहे वो इरेशनल में हो, चाहे वो रियल नंबर में हो। तो रियल नंबर को तो लिस्ट करना और मुश्किल है, रियल नंबर को 1 बाय 1 लिस्ट करना और मुश्किल है। इसके लिए क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट बना इंटरवल का। किसका कॉन्सेप्ट बना, इंटरवल का, इंटरवल का, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जैसे कि हम लोग इंटरवल के बारे में ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जैसे कि रियल नंबर को, जैसे कि रियल नंबर्स है,
अब इस रियल नंबर में क्या होगा कि हम लोग इंटरवल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? इंटरवल के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी नंबर लाइन पर, किस पर? नंबर लाइन पर इस साइड में लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा? माइनस इन्फिनाइट होगा, और इधर क्या होगा? प्लस इन्फिनाइट होगा, और बीच में क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। अब जैसे मान लीजिए कि जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 है, इधर -2 है। इस तरह से ये इधर घटते चला जाएगा नंबर, और इधर क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा नंबर। ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ओवर 0 से 1 के बीच में कितना रियल नंबर होगा, इसको दिखाओ। ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे? देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। माने 0 और 1 के बीच में कितने होंगे? अनंत रियल नंबर होंगे। ठीक है। और अनंत होंगे तो इसको एक सेट के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? किसका यूज करेंगे? इंटरवल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इंटरवल का। ठीक है। इंटरवल हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। ठीक है। जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, अभी देखते हैं। तो लिखिएगा इंटरवल। इंटरवल को हम लोग अंतराल कहते हैं। ठीक है। अंतराल में जैसे कि फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे? कोई 2 नंबर लेंगे। क्या लेंगे? कोई 2 नंबर। जैसे कि लेट ए एंड बी बी 2 रियल नंबर्स वेयर ए इज लेस देन बी। मतलब हमने क्या लिया कि ए और बी 2 रियल नंबर लिया। क्या लिया? 2 रियल नंबर लिया। ठीक है। जिसमें ए क्या होगा? छोटा होगा, और बी क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि अगर नंबर लाइन पर बात करें ए और बी की, तो ए हमारा लेफ्ट में होगा और बी हमारा कहां होगा? राइट में होगा, नंबर लाइन पर अगर बात करें। ठीक है। क्योंकि ए छोटा है और बी क्या है? बड़ा है। अब देखिए, इसको इंटरवल को हम लोग 4 टाइप में लिखते हैं। कितने टाइप में लिखते हैं? 4 टाइप में। पहला होता है जिसका नाम है क्लोज्ड इंटरवल। क्या नाम है? क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? जिसको हिंदी में बंद अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंद अंतराल। एक होता है सेट नोटेशन इंटरवल का, और एक होता है इंटरवल नोटेशन। ठीक है। जैसे सेट नोटेशन में क्या लिखते हैं हम लोग? जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x जो है वो a और b से क्या है? बीच में है। क्या है? बीच में। यानी कि अगर कोई x कोई रियल नंबर है, क्या है? रियल नंबर है। ठीक है। और x जो है वो a और b के कहां है? बीच में। कहां है? यानी कि a और b के बीच में भी है, और a और b के इक्वल भी है। यानी कि इंक्लूडिंग भी है और एक्सक्लूडिंग भी। यहां पर सब कुछ है। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ग्राफ द्वारा समझे तो क्या होगा? एक सेट ए है ये, और ये क्या है? बी है। हम लोग एक वैल्यू x ले रहे हैं, जो क्या होगा? पूरा का पूरा होगा। ये एक जो इंटरवल है, इसके बीच का सारा वैल्यू लिया जाएगा, और वो क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर। तो इसको अगर हम लोग इंटरवल के रूप में लिखें, किसके रूप में लिखे? इंटरवल के रूप में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, क्लोज इंटरवल में a, b। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ कि x जो है वो a और b के बीच में है, और ये कौन सा इंटरवल कहलाएगा? क्लोज्ड इंटरवल। कौन सा इंटरवल कहलाएगा? क्लोज इंटरवल। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसमें x का वैल्यू दोनों एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट है ना ये a और b, इस दोनों के इक्वल भी होगा, और बीच के भी सारे के सारे नंबर होंगे। ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास? क्लोज्ड इंटरवल। क्या हो गया? क्लोज्ड इंटरवल। कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है? सेट फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग या स्मॉल ब्रैकेट से लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, या फिर
जो कैपिटल ब्रैकेट है उसको उल्टा कर दें, अगर कैपिटल ब्रैकेट को हम लोग उल्टा कर दें, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो कभी कभी स्मॉल जो ओपन इंटरवल है उसको इस तरह से भी लिख दिया जाता है। और अगर आप बुक पढ़िएगा, जैसे कि आप बुक पढ़िएगा, केसी सिन्हा का बुक पढ़िएगा, आर डी शर्मा का पढ़िएगा, आर एस अग्रवाल बनाइएगा, तो उसमें आप लोग को विभिन्न विभिन्न प्रकार का नोटेशन होगा। तो खाली इसको जानने से हमको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जान लीजिए कि अगर ये उल्टा लिखा हुआ है इसका भी क्या है, एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है? कि ये ओपन इंटरवल है। क्या है? ओपन इंटरवल है। ये क्या है? बंद नहीं है, खुला हुआ है। क्या है? खुला हुआ है। इसका अगर नोटेशन समझा जाए, जैसे मान लीजिए ये ए नंबर है और ये बी नंबर है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसके बीच के वैल्यू को लेंगे। किसको लेंगे? बीच के, यानी कि ये दोनों जो एंड पॉइंट है इसको हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि इस सेट में चाहे इस इंटरवल में ए और बी प्रेजेंट नहीं होगा। ए और बी क्या होगा? केवल और केवल एंड पॉइंट है। क्या है? एंड पॉइंट है, ठीक है। यानी कि सिर्फ बीच के वैल्यू लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे? बीच के वैल्यू। इसलिए देखिए यहां पर मैंने क्या किया, इसको पूरा बंद कर दिया है, इसको पूरा लेके चला है सब जगह। देखिए इसमें, इस वाले में, ठीक है। और इस वाले में क्या कर दिया? ए और बी को छोड़ दिया है, खाली छोड़ दिया है। ए और बी को क्या कर दिया है? खाली छोड़ दिया, यानी ए और बी को हम लोग नहीं ले रहे हैं। ए और बी को क्या कर रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। बात समझा? चलो फिर तीसरा है क्लोज्ड ओपन। क्या है? क्लोज्ड ओपन इंटरवल। और ये कैलकुलस में आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, इंटरवल्स के बारे में जानना, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कहिएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पहले क्या है? क्लोज्ड है। पहले क्या है? क्लोज्ड है। तो हम जानते हैं कि पहले क्लोज्ड अगर है तो क्या होगा? पहले बंद होगा फिर खुला होगा, यानी पहले इक्वलिटी होगी और बाद में नहीं होगी। यानी कि पहले जो होगा वो बड़ा ब्रैकेट होगा फिर छोटा ब्रैकेट, या फिर इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि मतलब समझने वाली बात है यहां पर। यानी यहां पर ए को लेकर चलेंगे और बी को छोड़ देंगे। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आशा को निराशा में नहीं बदलिएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट है, उसके बाद आज का क्लास हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। लास्ट है आपका 4th नंबर, ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज्ड इंटरवल। सेट फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। आपको भी पता चल रहा होगा कि ओपन है पहले, तो पहले ओपन होगा और बाद में क्या है? क्लोज्ड है, इसलिए बाद में क्लोज्ड होगा। क्या ओपन का मतलब क्या हुआ? इक्वालिटी नहीं होगा। और क्लोज का मतलब क्या हुआ? इक्वालिटी भी साथ में होगा, ठीक है। तो जिधर क्लोज्ड होगा यानी जिधर इक्वलिटी होगा उधर बड़ी ब्रैकेट यूज होगा, और जिधर क्लोज्ड नहीं होगा, ओपन होगा, वहां या तो छोटा ब्रैकेट यूज कीजिएगा और नहीं तो बड़ा ब्रैकेट का उल्टा यूज कीजिएगा, ठीक है। मतलब समझ जाइए कि ओपन क्लोज्ड है, यानी यहां से ओपन रहेगा और इधर क्या रहेगा? क्लोज्ड रहेगा। ठीक है, देखते हैं। तो आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इसके बाद कल हम लोग जानेंगे आगे के बारे में, इंटरवल का यूज कैसे होगा, है ना। देखते हैं आगे, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।